जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आवाज़ आ रही है बराबर मशाइख? जी। तो ये स्क्रीन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह, देखिए ये स्क्रीन मेरे कंप्यूटर का आप लोगों के साथ शेयर हो गया है। अभी मैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ से ओपन किया हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कई प्रोग्राम हैं, वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट वगैरह। तो इन प्रोग्रामों में से सिर्फ वर्ड के बारे में आज कुछ मालूमात हम आपको देंगे और इसमें कैसे आपको बहस लिखनी है। तो सबसे पहले प्रोग्राम आपको ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम। इसको ओपन करने के लिए या तो आप जाएंगे यहाँ पर ये स्टार्ट वाले बटन पर और फिर यहाँ आल प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम को देखेंगे। इधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जो प्रोग्राम आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम खुल जाएगा। तो ये हमारे सामने खुल गया है। दूसरा तरीका ये कि इसका शॉर्टकट जो स्क्रीन पर रखेंगे, हम यहाँ स्क्रीन पर इसका शॉर्टकट रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ रखे हुए हैं। शॉर्टकट कहाँ से रखेंगे? राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाइए न्यू पे, यहाँ पे जो है इधर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक किए, देखो यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करके इसको खोल लीजिए। हैं, इस तरह से यहाँ पर भी एक नया डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। डायरेक्ट नए स्क्रीन पे जाइए और न्यू शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं। यह एक ही शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से उस किसी चीज़ का शॉर्टकट वो बाद में बताऊँगा, बात लंबी हो जाएगी। तो ये वर्ड आप जो है यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है, या नीचे भी शॉर्टकट यहाँ से बना सकते हैं। ये अनपिन है, अनपिन यहाँ से इसको पिन कर दीजिए, पिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टेक्स्ट बार, तो यहाँ पर हमेशा रहेगा जैसे ये प्रोग्राम दिख रहे हैं। चलिए, ये हमारे सामने अभी प्रोग्राम खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। पहले आपको प्रोग्राम खोल लेना है। प्रोग्राम खोल लिया आप, अब आपको बहस लिखनी है, बहस की शुरुआत करनी है। तो ये पहले जो ऊपर के जो ऑप्शंस हैं इसका मुख्तसर तारुफ जान लीजिए। शुरू में लिखा हुआ असफ़ा रईसिया और इससे पहले मलफ़ लिखा हुआ है। मलफ़ पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे सामने यहाँ आएंगे, जैसे इस फाइल को कैसे महफूज करना है, हिफ्ज़ व इस्म है, इस फाइल का दूसरा कोई नाम रखना है, ये फ़ाइल भी महफूज रहे, दूसरे नाम से महफूज रहे, या इस फाइल को PDF में चेंज करना है, या कोई फ़तह से जाके कोई फ़ाइल आपको खोलनी है जो पहले से मौजूद है। इग़लाक़ पे करेंगे तो ये फ़ाइल जो है ये बंद हो जाएगी, और इन्हा पे करेंगे यहाँ नीचे लास्ट में तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है पूरा मुकम्मल बंद हो जाएगा। तो आखिर पे क्लिक करेंगे तो आखिरी फ़ाइल जो हमने खोली है वो फ़ाइल यहाँ पे खुलेंगी। जदीद पे क्लिक करेंगे तो नई फ़ाइल खोलनी हो तो जदीद से खोल सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शंस हैं, ये बात में एक एक चीज़ बताएंगे इंशाल्लाह। हिफ्ज़ व इरसाल, हिफ्ज़ करके किसी को भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं, हिफ्ज़ इला वेब, हिफ्ज़ इला शेयर पॉइंट वगैरह, या ईमेल वगैरह भेजना है तो यहाँ से भी भेज सकते हैं। यहाँ पे तालीमात है कुछ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पर ख़यारात है, ऑप्शंस का ये मुरब्बा खुल जाता है ऑप्शंस का, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से इंशाल्लाह ज़रूरी ऑप्शंस हम आपको बाद में बताएंगे। और देखें यहाँ पर फिर नीचे इन्हा है यानी ख़त्म होने का, ये मलफ़ के ऑप्शंस हैं, ये है इंशाल्लाह कुछ तफसील से इनको बाद में बताएंगे। सफ़ा रईसिया मेन पेज है, होम पेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, होम। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं जब हमने इस पर क्लिक किया तो इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। इदराज पे क्लिक किए तो अब ये सारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं ये इदराज के ऑप्शंस हैं। तख्तीत उस सफ़ा पे क्लिक किए तो सफ़ा से मुताल्लिक़ जो है ये ऑप्शंस आ गए। मराजे पे क्लिक किए तो ऑप्शन, ऐसे जिस पर ऊपर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन खुलते जाएंगे।
अभी हमें सिर्फ सफ़ा रईसिया के ऑप्शंस को देखना है, होम पेज के ऑप्शंस को मुख्तसरन इनको समझने की हमें कोशिश करनी है। होम पेज पर सबसे पहले यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर देखो ये कई हिस्सों में तकसीम है। होम पेज सफ़ा रईसिया कई हिस्सों में तकसीम। पहली तकसीम लाइन यहाँ पर है, पहली हुदूद, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है और चौथी यहाँ पर है। तो इस तरह से ये 4 हुदूद हैं, मतलब 5 तकसीमात हैं। देखिए नंबर 1 ये पहली तकसीम और ये दूसरी, ये तीसरी है, मतलब पहली वाली तकसीम का नाम अल-हाफिदा है, नीचे लिखा हुआ है अल-हाफिदा। दूसरी तकसीम का नाम है, दूसरे इसका मुरब्बा का नाम ख़त है। ख़त के ऑप्शन से यहाँ फाउंट्स के ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ख़त को छोटा बड़ा मोटा टेढ़ा बड़ा उसका फाउंट वगैरह चेंज करना यहाँ से होता है। यहाँ पर फ़िक्रा या फ़क़रा दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ को कैसे आगे पीछे करना है उसके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। उसके आगे यहाँ अनमात है, स्टाइल्स हैं, हुरूफ की स्टाइल्स वगैरह बदलनी है, पूरे पैराग्राफ की, पूरी बहस की, अनावीन की स्टाइल्स वगैरह यहाँ से बदली जाती हैं। उसके बाद यहाँ तहरीर का ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उधर आएंगे बाद में। तो पहला नंबर का जो ऑप्शन है हाफिज़ा। हाफिज़ा मतलब जिसमें कोई चीज़ महफूज कर लेते हैं। तो जैसे आप कॉपी करते हैं कहीं से कोई चीज़, तो वो चीज़ महफूज हो जाती है इसके दिमाग में, इस कंप्यूटर के दिमाग में महफूज हो जाती है, तो फिर उसको कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफिज़ा में नस्ख और लस्क के ऑप्शन है, यानी कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है। इसमें कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है। मैं कुछ चीज़ें कॉपी करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बात अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। बात मेरी आपको सुनाई दे रही है बराबर? हाँ, तो मैं यहाँ पर जो है पहले कोई बात यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ फज़लो, यहाँ से कोई मालूमात ले लेता हूँ मैं। सब्र के बारे में कुछ मालूमात यहाँ से ऑप्शंस ले लेता हूँ इस वेबसाइट से, फिर मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ से अभी हमने कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से ये मालूमात मैंने पहले सिलेक्ट करेंगे। जो भी चीज़ हमें कॉपी करनी रहेगी पहले क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यानी माउस को मैंने पकड़ा, राइट क्लिक किया, ये शहादत की उंगली से क्लिक करके और ऐसे नीचे तक ले आया, पूरा ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, मतलब जो बड़ी उंगली है उससे क्लिक करूँगा माउस पे, तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। कॉपी का ऑप्शन आ गया, मैं इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इधर आ जाऊँगा, अपने वर्ड की फाइल जो खोली थी, उस चीज़ को जो कॉपी किया था हमने, अब यहाँ हम उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से हम कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये मालूमात यहाँ आ जाएगी जो वहाँ से हमने कॉपी की थी, यहाँ पर वो पेस्ट हो गई वो मालूमात, ठीक है। दूसरा मैं कंट्रोल जेड दबाऊँगा, कंट्रोल जेड दबाया तो वापस वही हो गया जैसे पहले था। कंट्रोल जेड से वापसी होती है और उसका यहाँ भी ऑप्शन है कंट्रोल जेड का है। तो दूसरा तरीका ये पेस्ट करने का कि यहाँ लस्क जो दिया हुआ है, ये लस्क पे क्लिक कीजिए, लस्क पे, और यहाँ 3 तरीके हैं लस्क के। एक तो ये है अल-इहतिफाज़ बिन-नस, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस इबारत इस तरह की आएगी, मतलब जैसा हमारे यहाँ फाउंट की पहले से जो सेटिंग है वैसी सेटिंग यहाँ पेस्ट हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर यहाँ की सेटिंग और जहाँ से लिया है वहाँ की सेटिंग को दमज करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे पहले वाले पे, इस पर तो एहतिफाज़ बे तनसीक़िल मसदर, जैसे मसदर जहाँ से हमने ये इबारत ली है वहाँ जैसी तनसीक है, जैसी सेटिंग वहाँ पे है वैसी सेटिंग यहाँ पर पेश हो जाएगी। अब आप देखेंगे यह हदीस का रंग जैसे वहाँ था वैसे आ गया है, आयत का रंग यहाँ पर जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी आ गया है। और जो यहाँ पर जैसे रंग इसका था उन्वान का, ऐसा जैसा वहाँ था ऐसा यहाँ भी आ गया है। अब ये खत कुछ लंबे हो गए हैं, कुछ छोटे हो गए, उसको सेट करना है, बाद में बताऊंगा इसको मजमूई तौर पे कैसे करते हैं। तो अभी इतना जान लीजिए, यहाँ पर हाफिज़ा में इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये यहाँ पर हाफिदा के पास छोटा सा आइकन है, इस पर जब क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ ये एक मुरब्बा खुल जाता है। तो जो चीज़ भी हम कॉपी करते हैं वो सब यहाँ पे आ जाती हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ एक साथ कॉपी कर लें और फिर धीरे धीरे उनको यहाँ पर पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर जो भी हमने कॉपी किया वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से इनको मिटा भी सकते हैं। मिटा दिया हमने। अब जो भी जैसे हम अभी वापस जाते हैं जहाँ से हमने कॉपी किया था, देखिए यहाँ से कॉपी किया था है, पिछले पेज पे जाते हैं, इससे यहाँ पर ये जो आइकन है पीछे गए, यहाँ से कोई दूसरी बात ले लेते हैं, फ़ज़्ल सब्र। यहाँ पर दूसरी वेबसाइट से हम दूसरी मालूमात, यहाँ से हमने मिसाल के तौर पर इसको कॉपी कर लिया, सिर्फ इतना कॉपी किया, कॉपी। अब और देखिए और कॉपी कर लेते हैं, ये भी कॉपी कर लिया, कॉपी, दो चीज़ कॉपी की हमने। अब देखेंगे ये चीज़ जो है यहाँ पर कंप्यूटर में ये दोनों चीज़ यहाँ मौजूद हैं, जो हमने कॉपी की थी यहाँ वो आ गई है। अब यहाँ से आपको यहाँ पर जो पेस्ट करना, कर्सर अपना कर्सर, ये जो कर्सर है उसको वहाँ रख लीजिए जहाँ पेस्ट करना है। मैंने कर्सर यहाँ रख लिया है। अब मुझको ये पेस्ट करना है या ये पेस्ट करना है तो मैं पहले ये करूँगा जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया है। यहाँ जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ भी ऑप्शन कुछ आ जाते हैं, देखिए ये ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ से हम कोई भी तीनों में से इख्तियार कर सकते हैं, जैसे मैं ये इख्तियार कर लिया है या ये इख्तियार कर लिया, तो इस तरह से आ गया है। फिर मैं आगे जाके ये वाला भी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी पेस्ट कर लिया है, लेकिन मैं ये वाला इख्तियार करता हूँ, ठीक है। तो ये पेस्ट करने का है, कॉपी पेस्ट। आप कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जहाँ से कॉपी, जैसे मैं ये इबारत कॉपी कर लिया यहीं से, ये इबारत कॉपी किया, कैसे, कंट्रोल, ये तो या तो यहाँ नस्ख, देखो यहाँ पर या तो कंट्रोल सी से कर लो कीबोर्ड में, या यहाँ पर ये जो दिया हुआ है नस्ख, देखो मैंने नस्ख किया, ये इतना देखो यहाँ पे आ गया इधर। अब इसको मैं यहाँ से नस्ख करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से लेके ये इबारत देखो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, वहीं पे कर देता हूँ। देखो कंट्रोल वी कीबोर्ड से कंट्रोल वी दबाया, देखो यही इबारत जो यहाँ थी वही इबारत यहाँ भी आ गई है कॉपी पेस्ट के ज़रिए, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप मकतबा शामिला से इंटरनेट से कोई भी मालूमात कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं ये ख़त के हैं, ख़त यानी खतूत यानी फाउंट। अब ये जो इबारत है हमारे पास यहाँ पर, हम चाहते हैं कि इसका फाउंट दूसरा हो, जैसे ये आयत करीमा है, इसका फाउंट मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर फाउंट में जाएंगे, ये जो फाउंट, ये एरियल जो लिखा हुआ है, यहाँ से हमें अपना मन पसंदीदा कोई दूसरा फाउंट ले लेना है, जो आपको अच्छा लगे, आपका पसंदीदा जो भी फाउंट हो, खत हो, वो आप ले लीजिए। जिस फाउंट पर भी हम माउस ले जा रहे हैं तो यहाँ पर फाउंट वो अपने आप चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने ये चेंज कर लिया है, ये फाउंट ले लिया आयत करीमा के लिए। अब इस फाउंट को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मोटा करना चाहता हूँ तो बोल्ड से मोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर दो ए बने हुए हैं, एक छोटा ए एक बड़ा ए। छोटा ए से छोटा होगा खत फाउंट, और बड़े ए से फाउंट बड़ा होता चला जाएगा। जितना हम उस पर क्लिक करेंगे उतना ही फाउंट बड़ा हो जाएगा। बी पे क्लिक करेंगे तो बी से इसका बोल्डपन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ख़त को यहाँ से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं उसके नंबर की साइज से। डायरेक्ट हम उसको 72 नंबर करना चाहें, 36 नंबर, 22 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, जितना नंबर करना चाहें यहाँ से हम कर सकते हैं फाउंट को। तो फाउंट को छोटा बड़ा कितनी जगह से हो गया, 28 नंबर से, ए से, छोटा ए बड़ा ए, यहाँ से भी नंबर से कर सकते हैं या ए से भी कर सकते हैं फाउंट को छोटा बड़ा। एक और तरीका है, बगैर माउस के अगर छोटा बड़ा करना है तो कीबोर्ड में आप जाएंगे, कीबोर्ड में आप कंट्रोल दबाएंगे और एक बटन है जो पी के बराबर में है, जो पी के बराबर में दो ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट हैं अलग तरीके के, मुरब्बा नुमा जो ब्रैकेट होता है उस तरह के ब्रैकेट का एक दो बटन है जो पी के बराबर में ऊपर की सतर में, यानी 0 के नीचे जो नंबर वाली बटन है उसके नीचे पी है और पी के बराबर में दो बटन है। एक बटन है जो राइट वाली उससे बड़ा हो रहा है, देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ। छोटी वाली बटन जो लेफ्ट वाली बटन है पी के बराबर में है बिल्कुल, उससे छोटा हो रहा है। मतलब कंट्रोल की बटन
और ये बटन दबाएंगे तो फ़ॉन्ट छोटा होता चला जाएगा। तो बगैर माउस के यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए ये ऑप्शन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये है, ये जो इंग्लिश के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में मतलब जो कैपिटल हरूफ, पहला हर्फ कैपिटल होता है, दूसरा हर्फ उसके बाद स्मॉल होते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। मतलब आपने जैसे इंग्लिश में कोई हर्फ लिखा, मैं यहाँ पर इंग्लिश में कोई चीज़ लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, छोटा सा कोई लफ्ज़, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये मैंने अपना नाम लिखा। अब इसको मैं सिलेक्ट करके देखिए आपको तब्दीली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो अल अहरूफ अस्सगीरा, इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम हुरूफ छोटे हो जाएंगे। देखो तमाम हुरूफ छोटे हो गए। ऊपर क्लिक, इस पर कबीरा पे क्लिक करेंगे तो सब हुरूफ बड़े हो जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे हर्फ कबीर फी बिदायत कुल्ली कलमा, हर कलिमा के शुरू में पहला हर्फ जो है बड़ा हो जाएगा। देखो अली का पहला हर्फ बड़ा हो गया, एम का पहला हर्फ बड़ा हो गया। और देखिए और ऑप्शन देखिए यहाँ पर हर्फ इस्तिला की इस्तिलाली फी बिदायत कुल्ली कलिमा, देखो पहला जो हर्फ है वो छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से तब्दीली कर सकते हैं इंग्लिश के हुरूफ की। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये मसहू तनसीक है, यानी जो भी हमने अभी तनसीक की है उसको यहाँ से मिटा सकते हैं। इससे के ज़रिए हम इसको, जैसे हमने इसको सेलेक्ट करके रखा और इस पर ये जैसे यहाँ पर है, ये तनसीक यहाँ से मिट गई। हमने इस आयत को एक नया अंदाज, नया फ़ॉन्ट वगैरह दिया था, तो तनसीक को यहाँ से मिटा सकते हैं जो भी आपने तनसीक की है। मैंने वापस कंट्रोल Z के ज़रिए उस तनसीक को वापस ले आया हूँ। अच्छा, तो ये उसके बाद ये बी है। बी का मतलब है बोल्ड है, यानी थोड़ा सा मोटा हो जाता है कलिमा। जैसे साइज़ उसकी वही रहती है, जैसे 11 साइज़ है इसकी, 11 ही रहेगी, लेकिन बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा है। और बोल्ड के बराबर में ये जो दिया हुआ है आई, इससे जो है माइल हो जाता है कलिमा, लाइन सतर माइल हो जाता है, एक तरफ झुक जाता है। यू से अंडरलाइन नीचे एक सतर आ जाती है अंडरलाइन, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे यू के बाजू में एक छोटा सा निशान है, तो यहाँ से लाइन की मुख्तलिफ शक्लें भी हैं, जो शक्ल आपको पसंद हो वैसी शक्ल आप ले सकते हैं अंडरलाइन के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये बी के ऊपर कटा हुआ दिख रहा है। कोई इबारत आपको लिख करके उसे कटा हुआ दिखाना है। लिखो इबारत जैसे ये है, मैंने लिखी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको बाकी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। देखो बीच में एक लाइन आ गई, जैसे एक काट दिया गया है। उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन है एक्स, और उसके नीचे छोटा सा टू बना हुआ है, और यहाँ एक्स के ऊपर छोटा टू है। तो इससे ऊपर कोई बात लिखनी रहती है तो उसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दीजिए, ऊपर चली जाएगी। वापस से क्लिक करेंगे, वापस अपनी हालत पे आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो इबारत नीचे आ जाएगी। इसका इस्तेमाल मैं इंशाल्लाह आपको हाशिए में बताऊंगा, हाशिया बनाना जब सिखाऊंगा तब। यहाँ पर जो है ए बना हुआ है, इसमें से हम कोई भी फ़ॉन्ट लेकर के इसकी शक्ल को हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक किया, देखो ये इसकी शक्ल बदल गई है, इसका स्टाइल इसकी जो है बदल गई है। कोई और फ़ॉन्ट आपको लेना है, अपना मनपसंद स्टाइल लेनी है, तो यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। और उसको देखो एक खूबसूरत सा बन गया है। इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए। इसको हम यहाँ से बड़ा कर दिए, ठीक है, ये बड़ा हो गया। और यहाँ से इसकी शक्ल जो है आप अपनी मनपसंद शक्ल जो है, जो भी अच्छी लगे उस शक्ल पे आप अपना माउस रोक दीजिए। इंग्लिश में होगा, हाँ, इंग्लिश अरबी सब में होगा। देखो मैं ये अरबी का भी आपको करके बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं आया, और देखो यहाँ से अरबी में भी आप यहाँ से चेंज, हर ज़बान के लिए जितनी कोई भी ज़बान आप लिखेंगे सब ज़बानों को आप यहाँ से बदल सकते हैं और लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑप्शन भी हो गया। अब ये ऑप्शन है, यहाँ से आप ख़ास, जैसे आप बहस लिख रहे हैं, आप कोई चीज़ है समझ में नहीं आ रहा, उस पर आप निशान लगाना चाहते हैं कि इसको मैं बाद में देखूंगा, तो यहाँ से आप उस पर निशान लगा सकते हैं। देखो पीला हमने इसके पीछे एक निशान लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट का रंग चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट का रंग चेंज करना है। जैसे मुझे इस आयत का कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, लाल रंग चेंज कर लिया। दूसरा कोई रंग यहाँ पे आप लाइए, माउस को कर्सर को घुमाइए, यहाँ अलवान इजाफी है, बहुत सारे अलवान यहाँ अंदर भी मौजूद है, यहाँ से भी ले सकते हैं। मुखस्सस रंग भी आप अपनी मनपसंद का रंग भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी रंग अच्छा लगे यहाँ से ले सकते हैं। क़यासी रंग भी हैं, इनमें से जो रंग तैयार है इनमें से कोई कलर ले लिया आपने
और उसके बाद मुवाफिक कर दिया, देखो रंग चेंज हो गया, कलर इसका चेंज हो गया है। तो ये ख़त के ऑप्शंस यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। अभी अपने पास टाइम है, आगे आगे ये जो ऑप्शन है दिए हुए हैं, ये फ़िक्रा या फ़करा है, इसको पैराग्राफ इंग्लिश में बोलते हैं। ये पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं। पैराग्राफ किसको बोलते हैं? पैराग्राफ आप लोग जानते हैं, ये सब पैराग्राफ, ये छोटा एक एक लाइन के पैराग्राफ है ये देखो 2 लाइन का, एक से ज़ायद लाइन का पैराग्राफ है। अब मैं इसको देखो, मैं इनको एक साथ मिला देता हूँ, ये देखो एक साथ मिला दिया। अब ये एक फ़िक्रा है या एक पैराग्राफ है पूरा, ये 3 लाइन यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराग्राफ है, एक फ़िक्रा है। पैराग्राफ की शुरुआत आमतौर पर यहाँ से थोड़ा जगह छोड़ के होती है। मैंने टैब का बटन दबाया तो यहाँ जगह छूट गई शुरू में, तो जगह छोड़ के उसकी शुरुआत होती है। अब ये जो पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा पैराग्राफ बना देता हूँ इसके बारे में आपको, ताकि ये ऑप्शन सब ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप इस पैराग्राफ को देख रहे होंगे कि इसके ये किनारे तो बराबर हैं, लेकिन लेफ्ट वाले किनारे बराबर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। कोई हर्फ इधर निकला हुआ है आगे की तरफ, कोई अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो अच्छे नहीं लग रहे। तो हमें कहाँ से क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ज़ब्त कर देंगे। देखो ज़ब्त हो गया, तमाम हरूफ बराबर हो गए। लास्ट वाली लाइन जहाँ तक पहुँची वहाँ तक पहुँची है वो। और शुरू में यहाँ पर हमने फ़िक्रा के शुरू में थोड़ी जगह छोड़नी रहती है। ये जगह कैसे छोड़ते हैं, ये जगह हम टैब दबा देंगे तो जगह छूट जाती है। टैब दबाया, ये जगह ज़्यादा अगर लगी है तो इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पर जो मिस्तरा फुल पट्टी दी हुई है, यहाँ पर ये एक छोटा सा निशान है, ये इस निशान के ज़रिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं फ़करा। देखो मैंने इसको यहाँ आगे तक बढ़ा दिया, तो पहली लाइन इससे ऊपर के इससे पहली लाइन बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ तक लाया तो पहली लाइन देखो वहाँ तक चली गई। और इसमें जो ये नीचे वाला निशान है, इससे पूरा फ़करा इधर जाएगा, पूरा जहाँ जिस फ़करे में भी कर्सर होगा पूरा फ़करा इससे इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, पहला फ़करा। और इससे जो है पहली सतर जो है इधर उधर हो जाएगी। हमारा कर्सर यहाँ पर है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें जो ये जो ऑप्शन है, ये वाले, ये इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइडों को बराबर करने के लिए ये वाला है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इधर की साइड बराबर होगी और इधर की साइड, लेफ्ट वाली साइड जो है आगे पीछे हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ शक्ल में है। इस पर क्लिक करेंगे तो बीच में हो जाएगी लाइन, दोनों तरफ से, यानी अंदर की तरफ लाइनें घुस जाएंगी, बीच में पूरा फ़करा बीच में हो जाएगा, सफ़ा के बीच में हो जाएगा पूरा फ़करा। ये आमतौर पर अनावीन हेडिंग्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर ये उसके बाद ये वाला है ये वाला 3 नंबर का, तो ये इंग्लिश के लिए आमतौर पे इंग्लिश में इधर से लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, या कोई चीज़ लेफ़्ट से दिखानी है आपको तो वहाँ तब ये इस्तेमाल करना है। और ये वाला जो है यहाँ पर ये कई ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको जो है यहाँ से ये थोड़ा लंबा, कशीदा सगीरा से हुरूफ थोड़े छोटे, यानी थोड़े लंबे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े। उसके बाद कशीदा मुतवस्सिता, हुरूफ थोड़े और लंबे हो जाते हैं। उसके बाद कशीदा कबीरा, हुरूफ में और लंबाई पैदा हो जाती है, तो ज़्यादा जगह लेती है, लंबे लंबे हुरूफ दिखते हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो है ये 4 ऑप्शन हो गए हैं। ये ऊपर के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऐसे जैसे आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरह से कोई बातें लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर इनको अलग अलग पॉइंट में मिसाल के तौर पे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बात समझ में आ जाएगी आपको। जैसे ये 4 लाइन एक पॉइंट वार है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखो पॉइंट इनको लग गए हैं, सबको एक साथ पॉइंट लग गए। यहाँ से पॉइंट की शक्ल भी आप बदल सकते हैं, जैसे पॉइंट की शक्ल ये इख्तियार करनी है आपको, ये भी इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आप पूरे इसको फ़करा को भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसको अगर नंबर देना चाहें, हर लाइन को अलग नंबर देना चाहें, तो यहाँ से आप नंबर भी दे सकते हैं। देखो नंबर दे दिया हमने, पॉइंट के बजाय नंबर दे दिया। नंबर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ABCD का नंबर, अलिफ बा ता का नंबर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जो भी नंबर आपको देना हो ऐसा नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ये नंबर का है, वो नंबर मतलब तसलसुली मुस्तवावार जो नंबर होता है, एक नंबर फिर उसके ताबे कोई चीज़ है, फिर उसके ताबे कोई चीज़ है, तब ये इसका इस्तेमाल होता है। अभी आगे इंशाल्लाह बताएंगे इसको भी। यहाँ पर ये पूरा फ़करा हमने आगे पीछे करना है। देखो इससे हम इसको कर सकते हैं, इधर ले जाना चाहें
तो इधर भी ले जा सकते हैं, इधर ले जाना चाहे सेलेक्ट करके हम इसको इधर भी ले जा सकते हैं। तो जैसे पूरी कोई इबारत एक साथ ले जानी हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से उसको इधर उधर ले जाइए हस्ब ज़रूरत है। इसके बाद ये जो दो निशान बने हुए हैं, ये जो दो निशान हैं, ये निशान जो है यानी ये अरबी के लिए, ये इंग्लिश के लिए है। मतलब आपको जब अरबी लिखनी हो, उर्दू लिखनी हो, वो ज़बानें जो राइट साइड से लिखी जाती हैं उनके लिए ये ऑप्शन इख्तियार कीजिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए ये ऑप्शन इख्तियार कीजिए। देखो इंग्लिश लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, नंबर देखो लेफ्ट साइड में आ गए हैं, ये क्लिक किया हमने, इस पर क्लिक किया तो राइट साइड में नंबर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ AZ लिखा हुआ है, ये बहुत काम का ऑप्शन है आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोग फहरिस्त वगैरह बनाएंगे तो फहरिस्त में मसादिर मराजे को या ये कि हदीस को हुरूफ तहजीब पे मुरतब करेंगे, तो ये हुरूफ तहजीब पे मुरतब करने के लिए है। जैसे कई चीज़ें जैसे हमें हुरूफ तहजीब पे मुरतब करनी है, हदीसें वगैरह, मैं यहाँ पर ये इन्हीं चीज़ों को जो यहाँ लिखी हुई है, वाव से शुरू है, ये भी वाव से, ये फा से, ये वा से, यहाँ से वाव हटा देता हूँ, इनका वाव थोड़ी देर के लिए मैं वाव हटा दे, ठीक है। अब हम इनको हुरूफ तहजीब पे मुरतब करना है। कौन सा पहले आएगा, जिसमें अलीफ है हमजा पहले आएगा, फिर जीम वाला आएगा, फिर फा वाला, लाम वाला, तो जो पहले आएगा हुरूफ तहजीब के एतबार से वो आ जाएगा। फिर फा फिर लाम, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ A to Z पे और मुआफिक पे क्लिक करता हूँ, देखो सब मुरतब हो गया बगैर मेहनत के। इस पे क्लिक किया, पूरा मुरतब हो गया। अब आपके पास 100, 200, 1000 हदीसें होंगी, उनको अगर आप वैसे मुरतब करेंगे यदवी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके ज़रिए बहुत आसानी से पूरी हदीसें एक क्लिक में मुरतब हो जाती हैं हुरूफ तहजीब के एतबार से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है ये वाला, ये ऑप्शन जो है इसका कोई ख़ास काम है नहीं, ये जो ऑप्शन है बस ये क्या काम करता है, देखो इस पर जब हम क्लिक करेंगे देखा क्या होता है, देखो क्लिक किया यहाँ पर ये सब निशान आ गए हैं, ये सब निशान, और आप देखेंगे कि नुक्ता नुक्ता भी आ गए बीच में, कलिमात के बीच में नुक्ते भी बहुत ढेर सारे आ गए हैं। तो ये, और यहाँ पर देखो ये तीर का निशान आ गया है, देखेंगे, देखिए ये बहुत बेकार शक्ल लग रही है। एक दफ़ा हमारे एक साथी की दुक्तोरा की बहस थी और उनसे गलती से ये दब गया, उन्हें पता नहीं था इससे क्या होता है। अब बहस को देख के वो घबरा गए कि बहस ख़राब हो गई, फाइल करप्ट हो गई है। पूरी बहस थी 1500 सफ़ा की तकरीबन, तो वो घबरा गए क्या करना है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शेख बहस ऐसा ऐसा हो गई है, क्या करूं। तो मैंने फिर उनको बताया कि जो है आप बीच सफ़े पर आप देखेंगे एक पी के जैसा निशान है, उस पर क्लिक कीजिए। उसने ऐसे किया और जो है सही हो गई, तो फिर वो बहुत खुश हुए। तो हालांकि कुछ भी नहीं था, मामूली सी बात थी, बस उनको पता नहीं था तो वो घबरा गए थे। तो ये जो है इसका बस इतना ही काम है, इससे ही कुछ जाहिर करने हो तो जाहिर कर सकते हैं, नहीं जाहिर करना हो तो मत जाहिर कीजिए। तो ये ऑप्शन हो गए। उसके बाद ये जो ऑप्शन बचा, इस ऑप्शन का मतलब है लाइनों के दरमियान में फासला पैदा करना, दूरी पैदा करना। जैसे ये जो लाइन है इनके दरमियान में हम मसाफत पैदा करना चाहते हैं, दूरी कैसे करेंगे, इस पर आएंगे, यहाँ से देखो मसाफत, लाइनों के दरमियान मसाफत है बढ़ती जा रही है। जो जितनी मसाफत रखनी हो आपको उतनी मसाफत रख सकते हैं, करीब करीब रखना हो तो करीब रखिए, दूर रखना है तो दूर रखिए, जैसे चाहे। मज़ीद ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। और ये जो दो नीचे ऑप्शन है, ये फ़िक्रा जो रहता है उससे पहले और बाद में ख़ास मसाफत रखनी हो तो उसके लिए, जैसे मिसाल के तौर पर ये फ़िक्रा है तो इसके बाद में पहले हमें मसाफत रखनी है, तो देखो इस पर हम थोड़ा ज़्यादा मसाफत रख दिए हैं, तो ये फ़िक्रा उस फ़िक्रे से अलग रहे, जुदा रहे, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए, इसलिए ये ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये कलर का डब्बा आप देख रहे हैं, इससे हम कलर भरते हैं। जैसे हम इसको, इस पूरी इबारत को पीछे से इसका कलर भरना हो तो यहाँ से हम पूरा कलर भर सकते हैं, या पूरे सफ़ा को भी आप कलर भर सकते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जो है कलर आप भर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से रखा तो यहाँ से कलर भर गया, सीन पे रखा तो सीन पे कलर आ गया, जितने पे मैं इसको पूरे को कलर देना चाहूँ तो यहाँ से जो है इसको कलर दे सकता हूँ। देखो पूरी इबारत को मैंने पीछे इसका खल्फिया को कलर दे दिया है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये जदवल का है, मुरब्बा का। जैसे हमें कोई जदवल, कोई मुरब्बा, ये कोई टेबल हमें बनानी है, देखो यहाँ से टेबल, जैसे ये टेबल बनाई, ये टेबल बना के हम इसकी छुपाना चाहते हैं, इस टेबल को बना करके तो यहाँ से छुपा सकते हैं।
बिला हुदूद कर दी। देखो टेबल मौजूद है यहाँ पर लेकिन छुपी हुई है। यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसके नीचे लाइन रखना चाहें तो यहाँ से हमने इसको लाइन दे दिया, इसके नीचे लाइन आ गई। ऊपर लाइन देना चाहें इस तरह के तो ऊपर भी लाइन हम इससे दे सकते हैं। देखो ऊपर लाइन यहाँ पे आ गई है, इधर है ये लाइन यहाँ पे आ गई। इस तरह से साइड में लाइन देना चाहे इस फिक्रे के साइड में लाइन तो यहाँ से हम लाइन भी दे सकते हैं साइड में, इस साइड में लाइन आ गई। इस तरफ लाइन देना चाहे इधर भी, दोनों तीनों चारों तरफ लाइन इससे खींच गई है। ऐसा भी कर सकते हैं। पूरी भैंस को सिलेक्ट करके उसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट किया पूरी एक साथ यहाँ से गायब भी कर सकते हैं। देखो ये गायब कर दिया है। तो ये मुख्तसरन यहाँ तक ये फाउंड्स सफ़र इसिया का मुख्तसर तारुफ हो गया है और ये अनमात और तहरीर के बारे में इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बयान करेंगे। हादा सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।